तेजस्वी यादव हिंदी पट्टी के युवा नेताओं में सबसे आगे हैं और इस बात की अब चर्चा चल रही है कि 2024 में तेजस्वी यादव एक महत्वपूर्ण धुरी होंगे जिनके चेहरे की बदौलत चुनाव लड़ी जाएगी। मतलब कि कम से कम बिहार में तो तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। दूसरी बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जितना प्रभाव है, और अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देखा जाए यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो तेजस्वी यादव अब उनसे आगे निकल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने अपने दम पर बिहार में भाजपा की सरकार को गिराया है। मतलब कि उनकी अपनी सूझबूझ रही है, उनकी अपनी बातचीत का तरीका रहा है और अपनी बदौलत उन्होंने अपनी पार्टी को भाजपा के सामने नंबर 1 बनाया और अब बिहार की सत्ता पर भी कब्जा किया है। और अब इसी को लेकर के 2024 की जो तैयारी चल रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, उसमें तेजस्वी यादव को तमाम नेताओं से आगे माना जा रहा है। और खासकर अगर हम युवा चेहरे की बात करें तो उसके आसपास तेजस्वी के सामने कोई नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव एक बार केसीआर से मिले थे। केसीआर यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री। उसके बाद उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई थी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद से ही यह चर्चा चलने लगी कि क्या तेजस्वी यादव अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव की कोशिश तो बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को पाना है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव के चेहरे के सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नहीं है। इसका एक कारण बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जब चुनाव जीते थे तब अखिलेश यादव का चेहरा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उस समय सब कुछ उनके पिता मुलायम सिंह यादव देख रहे थे, संभाल रहे थे। और जब अखिलेश यादव को अपने बदौलत सब कुछ करना था तब अखिलेश यादव भाजपा के सामने चारों खाने चित्त हो गए। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भाजपा के सामने अकेले खड़े थे और अकेले लड़कर अकेले वे डटे रहे और अपनी पार्टी को उन्होंने विधानसभा में नंबर 1 बना दिया। मतलब कि विधायकों की संख्या में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इस जीत का श्रेय जो था वो तेजस्वी यादव को दिया गया। भले ही तेजस्वी यादव ने सरकार न बना पाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव कैसे नेता है इसकी झलक मिल गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के लगातार टिप्पणी, और हमने बताया कि केसीआर से मुलाकात, और वह तब जब बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे। तेजस्वी यादव तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना में केसीआर से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी। वहीं इसकी तुलना की जा रही है कि अगर अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास भी मौका था, लेकिन उन्होंने मौके को भुनाने में कमी कर दी। आप यहां पर समझिए कि अखिलेश यादव मायावती के साथ गठबंधन करते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता। एक बार विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। मतलब कि अखिलेश यादव भाजपा को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने भाजपा को रोक कर दिखा दिया। और अब नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री पद के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को तैयार कर चुके हैं, वह सब कुछ भी तेजस्वी यादव के ही बदौलत हो रहा है। तेजस्वी यादव के बदौलत ही नीतीश कुमार का चेहरा इतनी तेजी से आगे आया। तेजस्वी यादव के बदौलत ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चा शुरू हुई है। और अब कहा जा रहा है कि हिंदी पट्टी के क्षेत्र से अगर हम लोकप्रिय युवा चेहरों की बात करें जो कि भाजपा के विरोधी है, तो उसमें तेजस्वी यादव के आसपास कोई नहीं है। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो इन दोनों राज्यों में तेजस्वी यादव के सामने कोई नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को अब तक अपने दम पर जीत नहीं दिलाई है और इसी के कारण अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में इतने ज्यादा मायने रखते नहीं हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव अब लगातार 2024 की तैयारी में है और इसी बीच ये चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव ने अब राष्ट्रीय राजनीति में इतनी हैसियत बना ली है कि उनके बिना बिहार, और अगर बात की जाए कि हिंदी पट्टी की राजनीति, तो नहीं हो सकती है। बाकी
आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जनता नेशन के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।